अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के एपिसोड में कुकिंग प्रतियोगिता ने ऐसा मोड़ लिया कि अनुपमा, प्रेम और पूरे शाह परिवार के होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकाबला शुरू होते ही घर में नया बवाल खड़ा हो गया। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा माही से कह रही होती है कि तुम कुछ सोचती ही नहीं हो, फिर जब गलती हो जाती है तो तुमसे उसे सहा भी नहीं जाता। गलती से पहले अपनी मर्जी और गलती के बाद सिर्फ सॉरी। अनुपमा कहती है कि अगली बार मेरे पास मत आना। तभी बापूजी माही से कहते हैं कि राही और प्रेम भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। अगर तुम पहले बता देती तो अच्छा होता। माही गुस्से में कहती है कि जो होना था वो हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अंश माही पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अपनी आवाज नीचे रखो और थोड़ी तमीज सीखो। ईशानी कहती है कि जब तुम्हारी टीम वहाँ है तो घर में ये सब क्यों। माही कहती है कि ये मेरा भी घर है, मेरा भी हक है और मैं यहीं रहूंगी। माही कहती है कि आप सब मुझे ही सुनाइए, आप सब मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दीजिए। इतना कहकर माही वहां से चली जाती है। लीला कहती है कि लोग बिगड़ने के बाद सुधरते हैं, लेकिन ये सुधरने के बाद बिगड़ी है। दूसरी तरफ प्रेम राही के पास आता है। प्रेम कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, बस इतना पूछना चाहता हूँ कि मुझसे नाराज हो या माही को टीम में लेने से। राही कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे तुम्हें फायदा होगा। राही आगे कहती है कि माही का स्वभाव तुम अच्छी तरह जानते हो। दबाव में आकर वो कभी शांत नहीं रहती, अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती और हमेशा गलत फैसला करती है। अभी भी वो मम्मी से गुस्सा होकर तुम्हारे पास आई है। उसे तुम्हारी जीत से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। प्रेम कहता है कि तो होने दो उसका फायदा। प्रेम राही से कहता है कि तुम भी जानती हो कि माही कितनी अच्छी कुक है। जो काम खुशी और मीता नहीं कर पाती वो माही आसानी से कर लेगी। प्रेम आगे कहता है कि अगर वो अच्छी कुक ना भी होती तब भी मैं उसे अपनी टीम में लेता। ये सुनकर राही हैरान रह जाती है। प्रेम कहता है कि तुम, माही और परी, अनुपमा जोशी की तीनों बेटियां अगर उनके खिलाफ होंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा, और जब उन्हें दुख होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उनकी तकलीफ में ही मुझे सुकून मिलता है, और अब उन्हें इस प्रतियोगिता में हराने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ वो करूंगा। दूसरी तरफ बापूजी लीला से पूछते हैं कि क्या कर रही हो। लीला कहती है कि डर के मारे नींद नहीं आ रही। बापूजी पूछते हैं कि किस बात का डर। लीला कहती है कि प्रतियोगिता हार जाने का डर। बापूजी लीला से कहते हैं कि जिस चीज से तुम डर रही हो वो सिर्फ एक परछाई है, सच नहीं। बापूजी आगे कहते हैं कि जब अनुपमा अमेरिका में थी तब तुमने उसे एक डायरी दी थी। तुम प्रतियोगिता में उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसके साथ खड़ी थी और तब अनुपमा जीती थी। आज भी तुम उसके साथ हो। ये सुनकर लीला खुश हो जाती है। लीला कहती है कि मैंने आज तक किसी भी प्रतियोगिता में अनुपमा का साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं उसकी मंजिल की सीढ़ी बनना चाहती हूँ। फिर भी डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये सारी बातें अनुपमा भी सुन रही होती है। तब बापूजी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर अपनी अनुपमा को जिताएंगे। ये सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आगे दिखाया जाता है कि लीला मोटी बात से कह रही होती है कि जब वाइल्ड कार्ड में मेरा नाम आया था तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे सामने आप वसुंधरा कोठारी खड़ी होंगी। लीला कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेती। अब मेरी उम्र सब्जी धोने की नहीं बल्कि अपने पाप धोने की है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ और जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं होगी तब तक वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अगर अनुपमा ने मुझे जाने नहीं दिया तो आपको भगवान का वास्ता है, आप तो बिल्कुल फिट हैं, कृपया मुझ पर तरस खाइए। लीला कहती है कि आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाइए। मैंने आज तक आपको जो भी भला बुरा कहा उसे भूल जाइए। बस मुझे माफ कर दीजिए और इस प्रतियोगिता से हट जाइए या फिर जानबूझकर हार जाइए। ये सुनकर मोटी बा हैरान रह जाती हैं। लीला कहती है कि अगर आप हार गईं तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगी और रोज आपकी आरती करूंगी। मोटी बा लीला से कहती है कि ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। अब हमारे पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी घर के सभी लोग मोटी बा के पास आते हैं और देखते हैं कि वो नींद में बातें कर रही हैं। तभी राजा उनके पास आता है और मोटी बा सपने में ही उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। राजा कहता है कि आपको सपने में किसी को भी मारना था, लेकिन मुझे ही क्यों मारा। मोटी बा उसे सॉरी कहती हैं। तभी अनिल मजाक करते हुए कहता है कि मीता तो यहीं खड़ी थी, उसे ही मार देती। फिर अनिल पूछता है कि सपने में आपके पैर किसने पकड़ रखे थे। ख्याति हंसते हुए कहती है कि जरूर लीला ने पकड़े होंगे। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद मोटी बा राजा को गले लगाकर उससे माफी मांगती है। दूसरी तरफ लीला नींद में कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन मेरी टीम हार गई। तोशु कहता है कि एक टाइम मशीन बनाइए और वापस जाकर प्रतियोगिता जीतकर आइए। तभी सभी लोग लीला से कहते हैं कि आपने तो अनुपमा को हरा दिया। दिग्विजय कहता है कि आपकी वजह से हम अपना गोवा वाला घर भी हार गए और अब हमें इसी घर में रहना पड़ेगा। ये सुनकर लीला घबरा जाती है। तभी अनुपमा कहती हैं कि आपने मुझे जानबूझकर हराया है, आपको मेरी खुशी कभी देखी ही नहीं जाती।
सभी लोग लीला पर चिल्ला रहे होते हैं। तभी लीला जोर से चीखते हुए नींद से जाग जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग उसके कमरे में आ जाते हैं। अनुपमा उसे समझाते हुए कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। लीला रोते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम हार गई, मैं तुम्हें जिता नहीं पाई। अनुपमा कहती है कि आप सिर्फ सपना देख रही थीं। दिग्विजय कहता है कि आप इतना क्यों सोच रही हैं कि आपको इतने डरावने सपने आने लगे हैं। अनुपमा लीला को हिम्मत देती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके रहते हुए हम कभी भी ये प्रतियोगिता नहीं हार सकते। अगली सुबह सभी लोग मिलकर आरती करते हैं। दूसरी तरफ मोटी बाई और उनका परिवार भी आरती करता है। इसके बाद होस्ट सभी का स्वागत करता है और दोनों टीमों को मंच पर आने के लिए बुलाता है। लीला और मोटी बा की टीम शानदार एंट्री करती है। फिर होस्ट लीला और वसुंधरा का छोटा सा परिचय देता है और कहता है कि अब समय है आज का नया टास्क बताने का। होस्ट टास्क का नाम बताता है गाना गुनगुनाओ और खाना बनाओ। इसके बाद होस्ट कहता है कि इस टास्क में भी एक बड़ा ट्विस्ट है और वो ये कि गाने की शुरुआत हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगी। इतना सुनते ही लीला गाना गाते हुए डांस करने लगती है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि ये गरबा प्रतियोगिता नहीं बल्कि कुकिंग प्रतियोगिता है। दूसरी तरफ मोटी बा कहती हैं कि हमें गाना वाना नहीं आता और लीला बहन तो इसमें एक्सपर्ट हैं। फिर मोटी बा प्रेम से कहती हैं कि हम खाना तो बना सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते। वो काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं। आखिर में होस्ट कहता है कि अब गाने की शुरुआत करेंगी लीला शाह और वसुंधरा कोठारी, जबकि खाना बनाने में उनकी मदद दोनों टीमों के कप्तान और बाकी सभी टीम के सदस्य करेंगे। होस्ट कहता है कि इस टास्क के लिए दोनों टीमों के पास सिर्फ 15 मिनट का समय होगा। इसके बाद होस्ट सभी से पूछता है कि क्या आप सब तैयार हैं? अनुपमा कहती है कि हाँ, हम पूरी तरह तैयार हैं। फिर अनुपमा लीला से कहती है कि अब खाना भी आपके हाथ में है और गाना भी। लीला मुस्कुराते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं इस काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ। दूसरी तरफ प्रेम मोटी बा का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है आप ये टास्क जरूर कर लेंगी। इसके बाद जैसे ही अनुपमा और प्रेम की टीम सामने रखी सामग्री और मसालों को देखती है, दोनों हैरान रह जाते हैं। अनुपमा कहती है कि अरे ये तो सारी विदेशी सामग्री है, बा इनमें से आखिर क्या बनाएंगी। दूसरी तरफ प्रेम कहता है कि मोटी बा ने ये सारी चीजें देखी तो जरूर है लेकिन कभी खाई नहीं है और इन्हें बनाना तो बहुत दूर की बात है। तभी लीला होस्ट से कहती है कि ये कैसी सामग्री दे दी, देसी सब्जियां देते तो कुछ समझ भी आता। अनुपमा लीला को हिम्मत देते हुए कहती है कि आप ये टास्क कर लेंगी। दूसरी तरफ प्रेम भी मोटी बा से कहता है कि आप जरूर बना लेंगी, बस हिम्मत रखिए। मोटी बा कहती है कि हमने ये सब कभी बनाया ही नहीं है। इसके बाद टास्क शुरू हो जाता है और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि टास्क पूरा करते समय लीला और मोटी बा आपस में टकरा जाती हैं और दोनों गिरने लगती हैं। तभी अनुपमा और प्रेम दौड़कर दोनों को संभाल लेते हैं। प्रेम गुस्से में आ जाता है लेकिन अनुपमा उसे समझाते हुए कहती है कि ये सब गलती से हुआ है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है और होस्ट सभी को शांत कराने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।